सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो मैं जनरल इक्वेशंस लेके चलता हूँ। से दिस इज a नॉट एंड तो द डेरिवेटिव ऑफ y प्लस a1 n minus 1 n minus 1 the derivative of y and so on. This is a and y that's equal to right hand side. So a linear differential equation and the total linear differential equation with constant coefficient. So यहाँ पे a0, a1, an जो है constant होंगे. So these are the constant. So एक nth order linear differential equation with constant coefficient को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मुझे देखना है कि how we can solve the these types of the equations. So यहाँ पे जो राइट साइड पे मैंने fx लिखा है, if fx is equal to 0, then this equation is called the homogeneous linear differential equation. If fx is not equal to 0, then this is called the non-homogeneous linear differential equations. मुझे इसको सॉल्व करना है. We will see how we can solve these types of the equation. So first of all, अगर यहाँ पे fx 0 है तो मेरे पास homogeneous equation होगी, और अगर fx not equal to 0 है तो non homogeneous equation. तो मैं अपनी इस इक्वेशन को टू वे से सॉल्व कर सकता हूँ. अगर तो राइट साइड 0 है तो homogeneous linear differential equation और non homogeneous linear differential equation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है या फिर नॉन होमोजेनियस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ओके, फिर मेरे पास मैंने ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की है. यहाँ पे fx इज नॉट इक्वल टू 0. fx कुछ भी हो सकता है, जैसे sin x, कोई लीनियर फैक्टर. ओके, अब देखो सबसे पहला इसके स्टेप्स होगा. स्टेप नंबर 1, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म? a नॉट d dx को d लिखेंगे, ये nth डेरिवेटिव है तो दिस इज dn प्लस a1 n minus 1 का डेरिवेटिव है तो dn minus 1 एंड सो ऑन an ये y आउटसाइड दैट्स इक्वल टू fx. तो ये मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है. अब मुझे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है. अगर मेरे पास ये नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मेरे पास इसके दो सॉल्यूशन लिखने हैं. एक को मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द होमोजेनियस पार्ट. जब मैं यहाँ पे fx को 0 पुट करके इसको सॉल्व करूंगा होमोजेनियस पार्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा. इन केस जो गिवन इक्वेशन है उसमें होमोजेनियस ही इक्वेशन है तो आपको सिर्फ उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना है. इन केस यहाँ पे fx 0 नहीं है, fx इज नॉन 0, तो मुझे यहाँ पे दो सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे. एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड इसका पर्टिकुलरिटी. अब क्योंकि यहाँ पे fx नॉन 0 है तो मैं इसके दो सोल्यूशन निकालूंगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड पर्टिकुलरिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है. तो फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग इस इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे. अब एक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा है इसको 0 के इक्वल लिखें. a नॉट dn a1 dn minus 1 एंड सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू 0. सो ये मेरे पास इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी. क्योंकि ये इक्वेशन है सो हम लोग इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं. तो मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं. सो फाइंड रूट्स. तो इसके जो रूट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है. सो रूट्स ऑफ दिस एक्सिलरी इक्वेशन डिसाइड्स हाउ वी कैन राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो केस सो ये एक्सिलरी इक्वेशंस है. अब इस एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे. वो रूट्स डिसाइड करेंगे कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखेंगे. अब मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व किया और इसके रूट्स निकले और 3 केसेस अब मेरे पास हो सकते हैं. केस नंबर मान लीजिए मेरे पास रूट्स निकला अल्फा
अगर अल्फा रूट निकला तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मैं टर्म्स लिखूंगा वो होगी c1 e की पावर अल्फा x, जो x है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में दी है। अब मान लीजिए मेरे पास जो रूट्स हैं एक अल्फा है दूसरा बीटा भी इसके साथ, देन इसके साथ एक और टर्म आएगी c2 e की पावर बीटा x, इन दोनों का सम, तो ये मेरे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इस वजह से जितने भी इसमें डिफरेंट रूट्स होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग कांस्टेंट e की पावर में दैट रूट लगा के उनको ऐड अप करेंगे, दैट बिकम्स अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। केस नंबर सेकंड, मान लीजिए मेरे पास जो रूट्स हैं वो सेम है, से अल्फा और अल्फा दोनों सेम है, 2 टाइम्स वोल्टेज कर रहा है। उस केस में क्योंकि ये 2 टाइम्स है, जो टर्म आएगी वो तो सिमिलरली यही आएगी e की पावर अल्फा x, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो मेरे पास रूट्स निकले तो मेरे पास दो कांस्टेंट यहाँ पे लगेंगे c1 प्लस c2x, तो ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। इन केस ये 3 है, से अल्फा 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 3 टाइम्स से दिखता है, तो उस केस में मेरे पास e की पावर अल्फा x, अब 3 है तो 3 कांस्टेंट लगेंगे c1 प्लस c2x प्लस c3x का स्क्वायर, इसमें से 3 रूट्स लगेंगे, ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो जितने टाइम्स वो रिपीट होगा उतने इसमें कांस्टेंट आएंगे, कैसे c1 प्लस c2x प्लस c3x के, अगर 4 होते तो c1 प्लस c2x प्लस c3x के, नेक्स्ट c3 c4x क्यूब एंड सो ऑन। केस नंबर 3, इफ जो रूट्स है मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के रूट्स जो हमेशा पेयर में होते हैं तो मैंने यहाँ पे रूट्स लिखे अल्फा प्लस माइनस होता है बीटा। अगर मेरे पास एक पेयर कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहा है, जैसे ये पेयर में मिल रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका रियल पार्ट देखें तो e की पावर में अल्फा x ब्रैकेट में c1, इसका इमेजिनरी पार्ट देखें cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x, सो ये मेरे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर ये पेयर फिर से रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ पे जो कांस्टेंट हो गया c1 c2, यहाँ पे 2 कांस्टेंट आएंगे c1 प्लस c2x, नेक्स्ट यहाँ पे c3 प्लस c4x। तो ये मेरे पास रूल थे जिनकी हेल्प से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। सो इस एग्जांपल में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखें, या इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, देन इसको एक्सिलरी फॉर्म में लिखें, लेकिन से मैं इसको एक्सिलरी फॉर्म में सीधे लिखता हूँ। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, सो d स्क्वायर माइनस 8 फर्स्ट डेरिवेटिव, सो d प्लस 15 दैट्स इक्वल टू 0। सो ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, दिस इज द 15, तो मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 15 हो और उनका सम या डिफरेंस जो है 8। सो 15 5 3 is 15 और हियर इट इज प्लस, तो दोनों साइन या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। अगर दोनों प्लस के होंगे तो प्लस करूंगा तो प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का आएगा तो दोनों में माइनस का साइन आएगा। सो दिस बिकम्स द d माइनस 5, सो d माइनस 3। तो ये 9 में जिस वे से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं उसी वे से मैंने इसको फैक्टराइज किया 9 के मेथड से। अब इसके रूट्स क्या लिखेंगे, सो d इज इक्वल टू 5 3, तो ये मेरे पास रूट्स निकल गए इसके। अब मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखता हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू 5, here it is c1 e की पावर 5x, now plus next corresponding to 3, so second constant c2 e की पावर 3x, so this is the complementary function corresponding to this example. So next जो मेरे पास एग्जाम्पल है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y with respect to x plus dy by dx is equal to 0. So अगर इसका मुझे, because here जो राइट हैंड साइड है that is 0, तो होमोजेनियस इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट,
अगर मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो सिर्फ इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकलेगा. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड अ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखें. तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? मेरे इज अ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डी क्यूब प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी दैट्स इक्वल टू 0. सो ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन होगी. मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसके रूट्स फाइंड करना है. ये डी दोनों में कॉमन है, सो डी कॉमन, दिस बिकम्स डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से d0 दिस इंप्लाइज आइदर d0 और d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से तो d0 निकला, यहाँ से d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स d स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट दैट इज अल्फा. सो मेरे पास 3 रूट्स निकले हैं, 0 एंड प्लस माइनस के पास. अब अगर मुझे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रियल रूट इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में टर्म बनेगी c1 e की पावर 0x प्लस इन रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, बिकॉज यहाँ पे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इमेजिनरी. तो मुझे इसका रियल पार्ट लिखना है. रियल पार्ट इज 0, सो e की पावर 0x ब्रैकेट में c1 इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, तो cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ 1x दैट इज x. सो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाएगा. मान लीजिए मुझे जो क्वेश्चन गिवन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो नॉन होमोजेनियस फॉर्म में गिवन है. सो राइट साइड का जो fx है x नॉट इक्वल टू 0, तो वो नॉन होमोजेनियस होगी. अगर नॉन होमोजेनियस होगी तो मेरे पास दो सॉल्यूशन निकलेंगे. एक तो कोरस्पॉन्डिंग टू होमोजेनियस इक्वेशन जो हमने सीख लिया कि कैसे फाइंड करेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब मुझे इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालनी है और उन दोनों को अगर हम समझ करेंगे दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन. अब हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है तो वो इस तरह से होगी f ऑफ d. यहाँ पे d में टर्म्स होंगे क्योंकि मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है y इज इक्वल टू f. अब इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होती है 1 डिवाइडेड बाय द सिंबॉलिक फॉर्म, तो f d ये 1 डिवाइडेड बाय इनटू द राइट हैंड साइड. तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो अब हम लोग रूल सीखेंगे कि किन रूल के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो रूल नंबर 1 है मेरे पास. रूल 1, मान लीजिए यहाँ पे राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल में टर्म्स है, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन f ऑफ d. यहाँ पे e की पावर सेम दिस इज अल्फा x का ax इज ax, दैट्स इट. अगर इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स है राइट साइड पे तो तब अगर मुझे इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालनी है तो रूल है कि हम लोग इसमें जब सीधा कोफिशिएंट ऑफ x ले आए, जो राइट साइड पे आपको fx की जगह पे टर्म्स गिवन है एक्सपोनेंशियल में, उसमें x का कोफिशिएंट लिखिए. वो कोफिशिएंट को आप d में पुट करें. सो पुट d इज इक्वल टू a हियर. सो दिस बिकम्स द 1 अपॉन f ऑफ a e की पावर ax. सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल कोरस्पॉन्डिंग टू दिस टर्म. अगर राइट साइड पे मेरे पास क्या मिल रहा है? मेरे पास एक्सपोनेंशियल मिल रहा है. लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हियर f ऑफ a शुड नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इन केस ये 0 है तो 1 डिवाइड बाय 0 दैट इज इनइटर्नल. तो अगर ये 0 होगा, इफ f ऑफ a इज 0, तो हम लोग बोलेंगे केस ऑफ फेल्यूर. सो दिस इज अ केस ऑफ फेल्यूर. इन दैट केस हम लोग इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और नीचे का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d और अपना सेम रूल रिपीट करें. वंस अगेन कि अगर राइट साइड का एक्सपोनेंशियल टर्म्स है और मुझे उसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करनी है तो मुझे जस्ट पुट d इज इक्वल टू a. लेकिन जब मैं d को इनपुट करूंगा तो यहाँ पे f ऑफ a जो बनेगा दैट शुड नॉट इक्वल टू 0. इन केस ये 0 है देन दिस इज द केस ऑफ फेल्यूर. इन दैट केस ऊपर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे उसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू d और सेम रूल मैं रिपीट करूंगा. ये रूल रिपीट करते जाएंगे जब तक कि मेरे पास यहाँ पे नीचे नॉन जीरो नहीं बनता. एंड दैट्स अ पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सपोनेंशियल टर्म.
नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, मान लीजिए यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास साइन में टर्म है या फिर कोस में टर्म है, साइन में या फिर कोसाइन में टर्म है, कोस में, देन इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल होगी 1/f ऑफ d, यहाँ पे से दिस इज साइन ऑफ ax और क्या हो सकता है cos ऑफ ax, इन दोनों में से कोई टर्म होगी। इन दैट केसेस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो f ऑफ d होगा इसमें हम लोग d स्क्वायर को पुट करेंगे d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस as। यस नोट करें कि ये जो नीचे मेरे पास सिंबॉलिक फॉर्म लिखी होगी यहाँ पे यहाँ d स्क्वायर होगा, वहाँ पे मैं पुट करूँगा माइनस a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं बनना चाहिए। इफ f ऑफ d ये जब मैं पुट करूँगा तो अगर ये जीरो बन गया पुट करने पे, सो दिस इज अ केस ऑफ फेल्योर अगेन। उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d और फिर से उस रूल को रिपीट करेंगे। वंस अगेन अगर मेरे पास राइट साइड पे साइन में टर्म है या कोसाइन में टर्म है तो हम लोग क्या पुट करेंगे, d स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर के साथ नेगेटिव लगा है ना कि माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस टाइम a स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे ये जीरो के इक्वल आ जाता है डिनोमिनेटर, देन दिस इज अ केस ऑफ फेल्योर। इन दैट केसेस हम लोग ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का डेरिवेटिव करके सेम रूल को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को फाइंड करना सीखेंगे। सो जो एग्जांपल्स गिवन है, सो लेट अस सी सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मुझे एक्चुअली बिकॉज द राइट साइड साइड इज नॉन जीरो, तो मुझे इसकी क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करेंगे, दैट बिकम द जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करूंगा, फॉर दैट मुझे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो व्हाट इज एक्सिलरी इक्वेशन, हियर इट इज d थर्ड डेरिवेटिव, सो d क्यूब माइनस 3, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव होगा, तो d स्क्वायर नेक्स्ट प्लस 4 टाइम दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव d माइनस 2, दैट्स इट, so this is equal to 0। so यहाँ पे डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव d लिख दिया मैंने, सेकंड डेरिवेटिव को d स्क्वायर लिखा, थर्ड डेरिवेटिव को d क्यूब इस तरह से लिखे। सो ये बन गई मेरे पास एक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें मुझे रूट्स निकालने हैं, बिकॉज दिस इज ए क्यूबिक। इन केस जब भी क्यूबिक इक्वेशन होगी हम लोग उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट उसका रूट्स फाइंड करेंगे, एक रूट। अब क्योंकि ये क्यूबिक है, मैं इसमें कोई नंबर पुट करूंगा, वो नंबर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसका डिवाइजर। अब इसको कौन डिवाइड करता है, प्लस माइनस 1 करता है, प्लस माइनस 2 करता है, तो इनमें से ही एक रूट आपको मिलने वाला है। सो लेट अस ट्राई 1 हियर। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, दिस इज 1 माइनस 3 प्लस 3, d की प्लेस में पुट कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग d इज इक्वल टू 1 हियर, तो 1 माइनस 3 प्लस 4 एंड माइनस 2, दिस इज 4 प्लस 1 5 माइनस 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन कि मेरे पास d इज इक्वल टू 1 एक रूट होगा। सो d इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट, एक रूट मुझे d इज इक्वल टू 1 मिल गया इस इक्वेशन। अब सेकंड के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने जा रहा हूँ। सो से दिस इज, यहाँ पर मैं इसका कोएफिशिएंट लिखूंगा, ठीक है, क्यूब का कोएफिशिएंट 1, आगे माइनस 3 4 एंड हियर इट इज माइनस 2। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्योंकि d इज इक्वल टू 1 मुझे 1 रूट मिला है, ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज लिखी है। अब इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 is 1 है, यहाँ पे इसको ऐड अप करें, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 को फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करें, दिस इज माइनस 2। अब इसको ऐड अप किया, दिस बिकम्स 2 हियर, 2 into 1 2 एंड दिस बिकम्स 0। लास्ट में जो 0 आ रहा है ये शो करता है कि हम लोगों ने जो डिवीजन की है दैट इज राइट। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि 1 इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं करता, तो हमारा मेथड गलत है। तो जब भी लॉन्ग डिवीजन से जाएंगे यहाँ पे लास्ट पे आपको 0 मिलेगा। अब इसका जो इक्वेशन है, इसका एक जो डिग्री है उसकी कम करें, दिस इज अ क्यूबिक एंड दिस बिकम्स अ स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सो बाकी के रूट्स जो है मेरे पास इस इक्वेशन से मिलेंगे।
अब इस इक्वेशन के मुझे रूट निकालना है, दैट इज डी स्क्वायर, तो एक्चुअली लिखना है डी है क्योंकि हम लोग डी में बात कर रहे हैं। सो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसके अदर सोल्यूशन रहेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं 9th वाले मेथड से करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, तो 2 बनता 2, तो 2 प्लस 1 3, या फिर 2 1 से माइनस होगा तो 1, यहाँ पे क्या तो 2 होना चाहिए, यहाँ प्लस माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस 2 है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, यानी तो 2 1 2, यही इसके फैक्टर होते हैं। अगर मैं प्लस में करता हूँ तो 3 होगा, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था। अगर इसमें एक के साथ माइनस लगाता हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस 1 चाहिए था, तो यहाँ पे या तो 3 होना चाहिए या प्लस माइनस 1 होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे इंटीजर रूट्स निकालना, तो इंटीजर रूट्स तो इसके नहीं होंगे, सो मैं इसको इंटीजर रूट से नहीं करूँगा। तो इसका मतलब मैं जब भी इंटीजर रूट्स के नहीं बनते हैं तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा सकते हैं सीधे डायरेक्टली। कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। तो इस वाले मेथड से मैं इसको निकालूंगा। सो दिस बिकम्स द माइनस b, so 2 प्लस माइनस b स्क्वायर, so becomes the 4 minus 4a is 1 here, c is 2, 4 minus 4 is 2, 4 to the 8 square root divided by 2 times a is 1, so that's it. So 2 plus minus, now 4 minus 8 is minus 4, minus 4 minus का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इयोटा में आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, so this becomes a 2 iota divided by 2, 2 cancel, so this becomes a 1 plus minus iota. So मेरे पास रूट्स लिखने हैं इसके 1 plus minus iota and is equal to 1. So ये मेरे पास इसके रूट्स लिखने हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है तो वो मेरे पास आएगा रूट्स क्या हुआ मेरे पास, b is equal to 1 और 1 plus minus iota। So 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर 1x, दैट इज x, प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब रियल पार्ट है मेरे पास 1, तो e की पावर 1x ब्रैकेट में c2, क्योंकि मैंने c1 यहाँ पे लिख दिया तो x कांस्टेंट c2 cos ऑफ व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, तो 1, तो cos ऑफ 1x दैट इज x, प्लस c3 sin ऑफ 1x। So this becomes our complementary function of this question. अब मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, so let us think the particular integral. Let us think. So particular integral, मैं इसको ऊपर से शुरू करता हूँ। So particular integral में इसके लिए फाइंड करने जा रहा हूँ। So this is 1d divided by, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है d cube minus 3d square plus 4d minus 2, and this is the right hand side. Now, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है तो जो इसके साथ भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगी और प्लस फिर इसके साथ भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगी, तो इसको मैं 2 फॉर्म में लिख सकता हूँ। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय d cube minus 3d square plus 4 times d minus 2, this is corresponding to this term, plus 1 divided by d cube minus 3d square plus 4 times d minus 2, this corresponding to 4x. Now, इसके corresponding, because here it is exponential term, the coefficient of x is 1 here, तो इसके corresponding मुझे b को 1 पुट करना है। So अगर मैं b को 1 पुट करूँगा, this is 1 minus 3 plus 4 and minus 2. So 1 minus 3 minus 2 plus 4, so this becomes a 0 here. So अगर 0 बनता है तो दिस इज द केस ऑफ फेलियर, मुझे ऊपर x लगाना है, नीचे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू b। सो डेरिवेटिव ऑफ b क्यूब, दिस इज 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 4, और सेम रूल को मुझे किससे ट्रीट करना है प्लस, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे क्योंकि कोसाइन टर्म है तो मुझे पुट करना है d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a, व्हाट इज a हियर 1, द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज 1, तो यहाँ पे मुझे पुट करना है d स्क्वायर को माइनस 1, जब मैं इसको पुट करूंगा दिस बिकम्स a d क्यूब को लिख सकता हूं मैं d into d स्क्वायर, तो d into d स्क्वायर तो बन गया माइनस का d, माइनस 3d स्क्वायर को पुट किया माइनस 1 तो प्लस का 3 प्लस का 4d माइनस 2
1 डिवाइडेड बाय दैट्स इट। तो मैंने क्या पुट किया, बी स्क्वायर को मैंने पुट कर दिया माइनस का 1 और फिर से मैं उस रूल पर रिपीट करूंगा। बी स्क्वायर को पुट किया -1 और डी एज इट इज तो -1 और बाद प्लस का 3 हो गया 4d -2 एज इट इज। नाउ सेम दिस, फिर से मैं यहाँ पे अपने रूल को रिपीट करूंगा। मुझे b को पुट करना है 1 तो मैं 1 पुट करूंगा, दिस बिकम्स 3 -6 + 4 + 3 7 7 - 6 1 so this becomes x e की पावर x। तो क्या रूल मैंने किया, रिपीट किया मैंने रूल को और d को मैंने पुट किया 1 रूल नंबर 1 से। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे रूल नंबर सेकंड है, मैं फर्स्ट में ऐसे सिंपलीफाई करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 4d and -6 this becomes 3d प्लस का 3 और माइनस का 2 तो प्लस का 1 is equal to 4 into 4। फिर से मैं रूल को रिपीट करूंगा, लेकिन रूल रिपीट करने के लिए मुझे यहाँ पे डी स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास जो डी है तो मैं इसको खुद से मैनिपुलेशन करके डी स्क्वायर लाऊंगा। तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 3d -1 और वही मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई किया 3d -1। नाउ दिस बिकम्स x e की पावर x एज इट इज प्लस दिस 3d -1 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3d -1 cos x तो यहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन किया 3d -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 3d -1 से मैंने डिवाइड किया, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे 3d -1 cos x एज इट इज, नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस बिकम्स a + b a - b तो दिस बिकम्स a स्क्वायर - b स्क्वायर तो दिस बिकम्स 9b स्क्वायर -1। तो फिर से मैं सेम रूल रिपीट करूँगा क्योंकि यहाँ पे एक cos टर्म है, सो रूल नंबर सेकंड लगेगा, डी स्क्वायर को आप सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस का 1 देन दिस बिकम्स ये टर्म एज इट इज x e की पावर x प्लस 3 इसको मैं ओपन करता हूँ 3d cos d का मतलब है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x दिस इज माइनस sin x माइनस 3 sin x माइनस सो 3 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 cos x डिवाइडेड बाय यहाँ पे d को मैं पुट करूंगा d स्क्वायर को -1 तो -9 -1 माइनस का 10 तो दिस बिकम्स x e की पावर x, ये माइनस इसके साथ का कैंसिल होगा तो टर्म प्लस में हो जाएगा 3 डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस एंड दिस इज -4 so this becomes a plus 3 sin x plus 3 cos x divided by 10 so this is the complementary function corresponding to this example। so अब अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है देन तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मेरे पास दोनों को ऐड अप करेंगे तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड अप करके लिखेंगे तो दिस बिकम्स द जनरल सॉल्यूशन। सो ये मेरे पास एग्जांपल थी जिसके हम लोग ये सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सपोनेंशियल टर्म एंड द कोसाइन टर्म। नेक्स्ट हम लोग रूल देखेंगे जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे पॉलिनोमियल के टर्म्स हो तो उसको कोरस्पॉन्डिंग कैसे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और नेक्स्ट में हम लोग रूल देखेंगे रूल नंबर 3 4 एंड 5। थैंक यू।